अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी एक एजुकेशनिस्ट हैं जिनका ताल्लुक थर पार्क के छोटे से गांव मालन होड़ से उनका ताल्लुक है। इन्होंने इब्तदाई जमातें जो 8 जमातें वहाँ से पास की थी, फिर उन्होंने मास्टर्स किया, फिर अपनी तालीमी सिलसिले को मुकम्मल करने के बाद उन्होंने अपने सफ़र को यहाँ पे अख्तिताम नहीं किया, बल्कि इनकी कोशिश यही रही है कि ना सिर्फ अपने इलाके बल्कि उन्होंने सिंध से लेकर पूरे पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर में भरपूर काम कर रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स पे, चाहे वो चाइल्ड लेबर की बात हो, चाहे वो माइनॉरिटी की बात हो, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं। इसके साथ-साथ वो अभी सीईओ हैं थर्ड एजुकेशन अलायंस के। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली प्रताप शिवानी हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम प्रताप साहब, मुझे ये बताइएगा, वी वुड लाइक टू वेलकम यू हमारे शो रियल पाकिस्तानी में। आप बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं। मैं इसका आगाज़ ही उसी गाँव से करना चाहूँगी जहाँ से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, क्योंकि आप थर पारकर के एक छोटे से गाँव से आपका ताल्लुक है। और हम ये देखते हैं कि एक जो बच्चा वहाँ से जो 8वीं जमात जिसने पास की है, वो माशाल्लाह से इतना आगे जाता है, खुद जो है एजुकेशनिस्ट बन के और बच्चों को वो तालीम के जो है चीज़ों को एंगेज करता है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इसका आगाज़ हुआ, किस तरह से आपने वो मुश्किलात सही, तो वो प्लीज़ बताइएगा। वालेकुम सलाम मोना एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बेसिकली थरपारकर का जो तारुफ है ऑलमोस्ट यही होता है कि बच्चों की मौत हो रही है, मेल न्यूट्रिशन के इश्यूज हैं, या जब भी वो आता है ना एक कॉम्प्लेक्स दिमाग में आता है। लेकिन लिटरली थर इज़ लव, बहुत ही खूबसूरत है खिता, और फितरत बहुत मेहरबान है वहाँ पे। मेरा ताल्लुक मालूर वेना थरपारकर के एक छोटे गांव से है। एंड जब मेरी बर्थ हुई तो हमारे गांव में एक ही स्कूल था और एक ही टीचर एंड एक ही क्लासरूम जिसमें हम पहली से 8वीं जमात तक के बच्चे पढ़ते थे। घर में हम 2 भाई हैं और 6 मेरी सिस्टर्स हैं। तो बड़ा भाई जो था वो, माशाल्लाह ऑल टुगेदर 8। या ओके। तो उसके बाद जैसे स्टार्ट हुआ तो चलो वो गांव में खेलने कूदने में हम जाते थे स्कूल में। तो जो टाइम की मेजर होती थी वो भी सूरज की हिसाब से होती थी कि ये सूरज यहाँ तक पहुँचेगा ऊपर तो 12 बजेंगे, या लाइक दैट हम वो लकीरें खींचते थे इस हिसाब से। झाड़ू भी खुद लगाते थे, वो हमारा टर्न होता था कि आपने आना है। और सुबह के कोई हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि 8 बजे हैं या रिंग बजेगी या ये वो। हम उठ के मुंह धो के बस निकल जाते थे वो। और कोई यूनिफॉर्म नहीं होता था आप लोग? नहीं, यूनिफॉर्म होता था, केमिकल हाँ। कलर का स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होता था, हम जाते थे। लेकिन वो हाइजीनिक कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ब्रश करना है, नहाना है, उसके बाद न्यूट्रिशन का या नाश्ता करना है ये वो। बस वो थी होती थी, बस उठे हैं, किताब थमा दिए। एक स्लेट होती थी पहली से 5वीं जमात तक, और फिर 1-2 कापियाँ होती थी। तो दिस वाज द वे वी इनिशिएटेड। बेसिकली मेरे अब्बू कारपेंटर है अभी भी, माशाल्लाह 86 में, एंड ही वाज दैट। तो उन्होंने कहा कि भाई चलें, ठीक है, मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि फैमिली में एक ही पढ़ा लिखा हुआ था, जो 5 भाई थे ये बड़े, उनमें तो उनकी ये विश थी कि भाई नहीं, आगे बढ़ना चाहिए, एजुकेशन से ही चेंज आएगी, अदरवाइज आप भी मेरी तरह कारपेंटर बनोगे या इसी तरह तो आपके काम वालिद करते साहब का रहेंगे। बहुत बड़ा हाथ है इसमें। नहीं, डेफिनेटली उनका बड़ा हाथ है। उन न फक्त हम 2 भाइयों को, लेकिन बहनों को भी उन्होंने जो भी उस टाइम के हिसाब से एजुकेशन हो सकती थी तो उन्होंने प्रमोट की। तो पहली से 8वीं जमात का सफ़र, क्योंकि नर्सरी केजी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और डायरेक्ट हम आए। देन मिट्टी हम हमारे गांव से कोई 7-8 किलोमीटर की दूरी पे था। एट दैट मोमेंट जो मेरे अंकल असिस्टेंट कमिश्नर थे वहाँ पे, 92 की बात है। और वहाँ पे हमने क्योंकि अंकल की एक ख्वाहिश थी कि वो स्टेज पे बोलते नहीं थे, तो उनका ये था कि आप भी स्पीच या इस तरह की चीज़ों में आए। एंड देन मुझे याद है 9th में पहली मरतबा मैंने वो स्पीच में हिस्सा लिया था, एंड ही वॉज मोर देन हैप्पी। कि मुझे खुशी हुई हमारी फैमिली में से कोई इस तरह से बात कर सकता है, बोल सकता है। लेकिन वहाँ पे मिट्टी भी उन दिनों में बहुत छोटा एक गांव ही था, कोई बड़ा शहर नहीं था। और उसमें भी एक 14 अगस्त को स्पीच कंपटीशन होती थी, बाकी कोई भी प्राइवेट स्कूलिंग थी नहीं बिल्कुल ही। ये भी ये बताएं, कॉन्सेप्ट जीतता कौन था? जीत किसकी होती है? ये 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 बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मुझे याद है कि जब हम उस कंपटीशन में आए एंड आई गॉट सेकंड नंबर। अच्छा, यही तो मैं जानना चाह रही, क्योंकि हाँ, आपके अंकल का इतना प्रेशर है प्रेशर कम्युनिकेशन में। डाल दिया था। और एक में हम सेकंड नंबर आए थे, एक में कोई नंबर नहीं आया था, मतलब ये कि थर्ड तक नंबर नहीं था। तो व्हेन आई केम एट होम तो मुझे बाकियों किसी से डर नहीं था, अंकल से ये था कि वो पूछेंगे उन्होंने क्या किया।
लेकिन थैंक्स गॉड उन्होंने कहा कि चलें कम से कम आप बोले, स्टेज पे बोले, दैट्स प्राउड फॉर मी, एंड प्राइज या ये मैटर नहीं करती, लेकिन पार्टिसिपेशन मैटर करती है। ही यूज्ड टू इनकरेज ना फक्त मुना ये, लेकिन वो कहते थे कि भाई 2 बजे आप आ गए हैं तो अखबारें पढ़ो, डान पढ़ो, फारिग नहीं बैठो, बुक्स पढ़े हैं पढ़ो। तो उन्होंने रीडिंग कल्चर क्रिएट किया हुआ था, और पूरा घर में, क्योंकि वो रहते थे, एक कुक था हमारे पास, एक मैं था, पूरे घर में हम 3 लोग ही रहते थे। तो आप मुझे वहाँ पे बताएं कि क्या कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप टोटली फोकस्ड हैं, और ये तो मुझे पता है कि माशाल्लाह आप एजुकेशनिस्ट हैं, तालीमी सिलसिला है, लेकिन आप चाइल्ड लेबर पे भी काम कर रहे हैं, तो वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? कहते हैं ना ये सिंगल सीड कैन मेक होल अर्थ ग्रीन। अगर डिज़ायर है, आपके पास इंटेंशन है, तो यू कैन डू। इनिशिएटेड फ्रॉम दैट स्टेज, एक गांव से, फिर हम शहर से आ गए, फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ गए, यहाँ पे सिस्टम देखा। व्हाट पर्सनली आई फील कि थरपारकर में बहुत ही टैलेंट है, दे जस्ट नीड ऑफ वो स्पेस। हमें नजर आ रहा है। ठीक है ना, एक स्पेस की ज़रूरत है। तो व्हाट आई फोकस्ड के इस पे काम करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ मैंने देखी मोना, बच्चे स्कूलों से कहते हैं ना कि इतना ड्रॉप आउट है, मैं कहता हूँ ये ड्रॉप आउट नहीं, ये वॉक आउट है, कि हमें ये इन्वायरमेंट पसंद नहीं है, यहाँ पे पनिशमेंट होती है। आप फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, बिकॉज मैंने 3 साल एज ए लैंग्वेज सेंटर पे अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे बच्चे आते थे मेरे पास, और पेरेंट कहते कि तो बाकी स्कूल्स में इतने इंटरेस्ट से नहीं जाते, लेकिन तुम्हारे 3-4 बजे का इंतजार होता है इनको कि कब होगा, फिर लैंग्वेज की क्लासेस होगी या कॉम्पिटिशन्स। तो मेरे ख्याल से ये हम कहते हैं ना कि बच्चा मीन्स ना समझ है। आई डोंट थिंक दो, दे आर नॉट ओनली फ्यूचर ऑफ टुमारो बट पार्टनर ऑफ प्रेजेंट। आपको उस तरह से उनको महसूस करना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। तो एक ये था कॉन्सेप्ट, और दूसरा ये था कि एक प्राइवेट स्कूल हमने स्टार्ट किया था 2007 में। द रीज़न वाज दैट कि बच्चे अपने इन्वायरमेंट का स्कूल चाहते हैं, जहाँ पे पनिशमेंट ना हो, जहाँ पे ट्यूशन कल्चर ना हो, जहाँ पे टीचर उनकी चॉइस के हो। तो हमने वो स्टार्ट किया था। और मिट्टी में, थरपारकर में पहली मरतबा वो प्री एंट्री टेस्ट के थ्रू बच्चे आ रहे हैं या इस तरह से। एंड देन आई फेल्ट के दो चिल्ड्रेन हु आर नीडी कम इंटेलिजेंट, तो हमने क्या किया, उनको फ्री ऑफ चार्ज पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं एक गाँव से आ रहा था, उस दिन हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम था, तो और प्रोग्राम की तैयारियां हो रही थी, और जाहिर है एनुअल इवेंट होता है, प्राइवेट स्कूल का इवेंट होता है। तो उन दिनों में 2007-8 में भी कोई मेरे ख्याल में 70-80 हज़ार रुपये उस इवेंट का खर्चा था। मैं आ रहा था एक गांव में, मैंने देखा कि एक बंदा है और वो एक चौरा बना रहा है, जो हट होता है लोकल, और उसके साथ बच्चे भी वो काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है, बोला सर एक इदारा आया था हमारे पास, और वो 2 साल है चला गया है, लेकिन वो 5,000 रुपये महीना देता था। इस गांव में स्कूल नहीं था, तो मैं बच्चे पढ़ा रहा हूँ। अब वो इदारा तो चला गया है, लेकिन मेरी विश है मैं इस काम को कंटिन्यू करूँ, और बस बाकी कोई नहीं है। अब खुद हम स्कूल बना रहे हैं, चला रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। देन आई थॉट के इसकी 5,000 सैलरी है, और ये 12 महीने के 60,000, 2 ईयर्स के 120,000, और हम एक दिन के 1 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। तो वाई वी डोंट थिंक कि 1 लाख यहाँ पे देने के बजाय उस एरिया में देने की ज़रूरत है, क्योंकि फूल तो हर जगह पे है, उन एरियाज में मुरझा रहे हैं। यहाँ पे सिटीज़ में तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट है, आप नहीं तो और कोई काम कर रहा है। लेकिन देन आई थॉट कि वी हैव नीड टू वर्क इन दैट वे। फिर हमने सर्च ऑर्गेनाइजेशन से हमने इनिशिएट किया 2009 में, और विद द सपोर्ट ऑफ सिंध एजुकेशन फाउंडेशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन हमने उन एरियाज में स्कूल खोले जहाँ पे स्कूल थे ही नहीं। कौन कौन से इलाके हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? मैं उन दिनों में हमने Areas, villages, जो थरपारकर, गांव है जी। हाँ थरपारकर हमने फोकस किया था, बट लेटर ऑन सिंध एंड प्रेजेंटली वी आर वर्किंग अक्रॉस पाकिस्तान ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अच्छा, जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हो ना, तो इंडीड यहाँ पे जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, एक प्रायोरिटी थी कि भाई जो भी एजुकेशनिस्ट है या चैम्पियन है, तो उनके साथ भी हम जुड़ें और लर्निंग हो हमारी कि वो किस एरिया पे फोकस कर रहे हैं या उनका एक्सपीरियंस क्या है। 2013 से 18 में एक कैंपेन चली थी पूरे पाकिस्तान में, अलफ ऐलान के नाम से, कि 2.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उनको इनरोल करने की ज़रूरत है, और जो बच्चे स्कूल्स हैं उनकी क्या पोजीशन है, उनको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। तो हम आई वाज पार्ट ऑफ दैट कैंपेन इन मीर पुखात रीजन, और हमने चलाई। देन पॉलिटिकल इंगेजमेंट, लोगों को कहा कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये काम नहीं है कि आपने नाली बनानी है या एक कुआं खोदना है, लेकिन आपका पॉलिसी लेवल का काम है कि ये बच्चे कैसे एड्रेस हो सकते हैं। ये आजकल हम देख रहे हैं कि ये तो स्ट्रीट, कितनी इम्प्रूवमेंट आई जब आपने ये इसके लिए आवाज उठाई? देखें, एक तो ये है कि वो खुद सेंसिटाइज हुए, और मैं मज़े की बात बताऊं
कि 2012-13 की इलेक्शन में सरदार शाह जो प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर है वो फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए थे वहाँ पे, और मैंने फेसबुक के मैसेंजर पे उनको मैसेज किया था, आई एम वर्किंग ऑन दैट सब्जेक्ट, आई वांट टू लर्न अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूंसी, व्हाट टाइप ऑफ प्लान यू हैव इन माइंड, जो आप एजुकेशन के कांटेक्ट। तो उन्होंने बड़े डिटेल मैसेज भेजे कि मेरी विश ये है, मैं इस सेंस से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने स्कूल्स है। तो आई थॉट देयर इज इंटरेस्ट। अब गैप कहाँ पे है? कम्युनिकेशन का कहीं कहीं गैप है। तो मुझे उन लोगों से मिलना चाहिए जो इस सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं। फिर मैं गया, उनसे मीटिंग हुई और उन्होंने पूरा अपना एजेंडा बताया। तो लाइक दैट वे जो भी इस तरह के लोग थे, चाहे वो पॉलिटिशियंस है, चाहे मीडिया के लोग हैं जो इस पे कैंपेन चला रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल दौर है और हमने देखा कि भाई फेक न्यूज़ का भी आपके पास इशू है और ऑलमोस्ट वो चीज़ें आ रही है जो है या नहीं है। 2018 में जब हमने पहली मरतबा थर साइंस फेस्टिवल किया, फराज जराल हमारे दोस्त थे, वो आए और डिजिटल पे लोगों को ट्रेंड किया, एंड फर्स्ट टाइम फ्रॉम थर पार्कर इट वाज ट्रेंडिंग फॉर 2-3 डेज। और ये बात आ रही, अच्छा थर में साइंस की बात हो रही है, थर में साइंटिस्ट की बात हो रही है, वो मॉडल बना रहे हैं खुद के, पानी का मसला इस तरह हल होगा, एजुकेशन का मसला इस तरह होगा, और 3 to 4,000 बच्चे एक साथ आके आवाज़ उठा रहे हैं। तो काफ़ी लोग आए और वहाँ पे इवन बिलावल भुट्टो ने वो रीट्वीट की कि अच्छा दैट्स अ गुड थिंग इफ इट इज़ गोइंग ऑन दैट वे। तो बेसिक चीज़ ये है कि लोगों के जहन में जो परसेप्शन या कॉन्सेप्ट बना हुआ है उससे एक रियल पिक्चर दिखाने की ज़रूरत है। मेरा ये था कि हाउ लॉन्ग वी विल बी इन क्यू टू गेट रिलीफ एंड राशन। हमारे पास टैलेंट है, बस स्पेस दो, ये खुद ही जो है अपने मकान भी बनाएंगे, अपनी सड़कें भी बनाएंगे जब ये एजुकेट होंगे। तो 2018 में जब ये हमने थर एजुकेशन अलायंस, अल्लाह फलान की कैंपेन खत्म हो चुकी थी, देन वी इनिशिएटेड थर एजुकेशन अलायंस। And you are a CEO ना आप? या प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज सीईओ। तो फिर हमने मलाला फंड से, अब मलाला फंड से हमारी अप्रोच इस सेंस से हुई कि दे वांटेड टू गेट सच पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन एजुकेशन एंड दे हैव नो हाउ एंड दे आर ऑन ग्राउंड। तो 3 या 4 लोग हम सिंध रीजन से सिलेक्ट हुए, आई वाज वन ऑफ देम। उसके 4-5 इंटरव्यू के प्रोसेस थे एंड फिर हमारी बात हुई। देन आई गॉट हाउ शी ट्रेवल्ड एंड हर जर्नी कैसे रही। मैं सवाद भी गया, उनका स्कूल भी देखा, और ज़ियाउद्दीन जो उनके वालिद साहब है उनका भी मैंने प्रोफाइल देखा, ये सारी चीज़ें देखी। तो वन इंस्पायर फ्रॉम लाइक माइंडेड पीपल। यू पीपल डोंट इंस्पायर फ्रॉम कि भाई वेस्ट में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, लेकिन आपके ग्राउंड के लोग हैं। क्योंकि मुझे पता है जब हमने 2018 में साइंस फेस्टिवल किया था तो रादर देन क्या कहते हैं औरों के हीरोज़ को लेके हमने अपने ग्राउंड के जो हीरोज़ थे उनको बुलाया। और एक थरपारकर का पहला पायलट था, उसको मैंने बुलाया कि आप अपनी जर्नी शेयर करें इनसे। ऐसे बच्चे जो कि लेबर की भी बात आ जाती है, किस तरह से उनके लिए आप काम कर रहे होते हैं, उनके राइट्स के लिए कर रहे होते हैं, और स्पेशली जो है अब तक कितने अरसे से इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें दूसरा भी मैं सवाल ऐड करना चाहूँगी, हम ये भी देखते हैं क्योंकि आप अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी की भी आवाज़ है, वहाँ पे उन बच्चों के लिए भी आप काम कर रहे हैं, तो वो कौन से ऐसे काम हैं, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप देख रहे हैं? बेसिकली एक्सेस का इशू सबसे बड़ा चैलेंजिंग इशू है। तो वहाँ पे खास करके मिनार्टी में जो हमारे पास जो 3 कम्युनिटीज़ आती है, हिमिंगवाड़, भील, कोली, अब ये है कि वो इन विद इन मिनार्टी भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है। तो वहाँ पे अगर अपर कम्युनिटी का कोई टीचर है तो वो अवॉइड करता है कि मैं उन एरियाज़ में कैसे जाऊँगा, मेरे लिए खाना पीना ये वो मसला होगा। तो हमने कुछ ऐसे गांव भी सिलेक्ट किए जहाँ पे मैंने कहा कि उन कम्युनिटीज़ के लोग हैं और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो वहाँ पे विद द सपोर्ट ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट, कुछ ऐसे भी गांव थे जिनके गांव में से कोई आज तक पढ़ा नहीं था। एक मूले की ढाणी गांव है, वहाँ पे भील कम्युनिटी रहती है। हमने इनिशिएट किया था 8 साल पहले, अब वो 8वीं जमात में बच्चे आ गए हैं, और इनिशिएट किया था 20 बच्चों से। अब ये हमारे पास 210 बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वो सारी एक ही कम्युनिटी के हैं, और उन्होंने कहा कि जब हम इनिशियल नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, अब उनकी जो लर्निंग है वो उस लेवल की हो गई है कि शहरों के बच्चों से भी कम्पीट करते हैं। तो एक मॉडल के तौर पे हमने रिप्लिकेट किया था। अच्छा, वहाँ पे अर्ली चाइल्ड मैरिजेस के भी इशू थे, तो फिर हमने पेरेंट्स के साथ ये एसएमसी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसमें खास करके जो वालिदैन होते हैं वो मेल होते हैं, वहाँ पे हमने मदर्स फोरम बनाए कि फीमेल की भी पार्टिसिपेशन कर, और उनको हमने कहा कि ये अर्ली चाइल्ड मैरिज को आप ही रेजिस्ट कर सकते हैं। मुझे पता है प्रताप सर, क्योंकि आप तो बात तो ये कह रहे हैं कि आपने इस पे अवेयरनेस किया, स्पेशली पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि
टू बी वेरी ऑनेस्ट लोगों को समझाना और स्पेशली पेरेंट्स को समझाना कोई आसान बात नहीं होती। पहली बात ही वो मीटिंग्स में आए, वो बोलें कि नहीं हम जो हमारा ब्रेड एंड बटर अपना मजदूरी छोड़ के अपना काम छोड़ के बच्चों के लिए आए, बच्चे को भी आप काम पे नहीं लगा रहे। तो मुझे वो बताएं कि वो उन चैलेंजेस का किस तरह से सामना किया। मतलब इतना आसान नहीं है कि आपने बुलाया और वो स्कूल आ गए और मीटिंग कर ली और वो समझ गए। एग्जैक्टली वो एक कहावत है कि पुअर नोज हुज पुअर, ठीक है। हमारे पास एक बंदा आया था जो हम एक स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं, तो वहाँ पे एक कंप्यूटर के कोर्स में आया था, वो उसी कम्युनिटी का था। फिर जैसे ही वो उसने पास आउट 6 मंथ के बाद किया तो हमने उससे ही अपने दफ्तर में रखा। मेरी उससे बात हुई, तुम्हारे जहन में कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें हम ये काम स्टार्ट कर सकते हैं? तो बोला बहुत सारे गांव हैं, लेकिन एक गांव है जिसको मैं जानता हूँ, मेरे रिलेटिव्स भी है वहाँ पे, मैं वहाँ जाता हूँ और उनसे कहता हूँ। अब उस कम्युनिटी का ही बंदा लें, वो ही उसकी ज़ुबान समझ पाएंगे प्रॉपर कि इसका बेनिफिट क्या है। और उसने कहा कि देखें आप अभी ये लेबर का काम कर रहे हैं, ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आपके फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे, ये पढ़ेंगे तो कम से कम इसकी जनरेशन, आपकी रिमेनिंग जनरेशन कुछ न कुछ कर पाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट और वेरी इजीली। और दूसरा ये होता है कि हम बात करते हैं ड्राइंग रूम्स में, वहाँ पे चेंज आ जाएगी, लेकिन आप कम्युनिटी में जाएं, कम्युनिटी के लोगों से मिलें कि उनके इश्यूज हैं क्या, वो बैठना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो बहुत ही मेहमान नवाज हैं। उनके साथ आप बैठेंगे ना, उनको बताएंगे इससे बेनिफिट ये होगा, दे आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा ये कहेंगे अच्छा 40 टेम्परेचर है वहाँ पे, तो हम तो वो एरिया लेंगे जो रोड पे है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और दूसरी मोना ये भी है, सॉरी टू से फॉर एनजीओ, हम भी वो रवायती चीज़ों में घुस गए हैं। हमें हॉस्पिटल पे भी काम करना है, वेटरनरी पे भी काम करना है, हमारी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं रहती। लेकिन व्हाट वी आर फोकसिंग ओनली ऑन एजुकेशन। एंड तो उससे ये होता है कम से कम आप दूसरी ये कि मेरी खुद की जर्नी, मैं उनसे कहता हूँ मेरे अबू कारपेंटर है, अगर वो मुझे नहीं पढ़ाते तो मेरे हाथ में भी वही होता जो। अच्छा मुझे अभी बताया, वालिद साहब का आपने 2-3 दफ़ा जिक्र किया है, अब वो कैसा फील करते हैं जब आपको देखते हैं कि मेरा बेटा माशाल्लाह इतना काम कर रहा है लोगों के लिए? डेफिनेटली पेरेंट्स के लिए एक प्राउड मूवमेंट होती है जब भी इस तरह की चीज़ होती है। और दूसरी ये है कि मैंने एक पढ़ा था, आई डोंट रिमेंबर परफेक्ट द नेम, कि एक यूएस का प्रेसिडेंट था जिसने अपने बच्चे को कहा था कि भाई फेल होना, आंखों में आंखें मिला के मुझसे बात करना, लेकिन कॉपी करके पास नहीं होना। तो ये कुछ मोटिवेशनल चीज़ें होती है। और अब्बू भी कहते हैं कि यार बजाय इसके कि दिखावे का हमारे पास घर हो, गाड़ी हो या इस तरह की चीज़ें हो, आप जो भी काम करो लेकिन सर्टिफिकेशन इज फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन वो आपकी रहे। और दूसरा ये है कि कोई जब आपके पेरेंट्स के सामने जाके सुनाता है कि आपका बच्चा इस लेवल पे है या ये बात कर रहा है, तो मुझे याद है माई मदर इज नो मोर, बट व्हेन ही वाज देयर, व्हेन आई इनिशिएटेड क्या कहते हैं स्कूल मैंने खोला था, तो माँ मुझे कहती थी कि यार तू नौकरी कब करेगा, हाउ लॉन्ग, अफसर कब बनना है, ऑफिसर कब बनना है। तो वो मैं कहता था कि अपने भाई अंकल की तरह। हाँ, मैंने कहा कि भाई हम नौकरी देने वाले बनेंगे। क्या बात ठीक किया। है, तो हमें बेसिकली अपनी सलाहियतों पे भरोसा होना चाहिए कि हम कर सकते हैं सिस्टम में। और दूसरी चीज़ ये थी, मुझे याद है कि 2007 में मुझे बेस्ट चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट का अवार्ड मिला था, आई वाज इन इस्लामाबाद। और जब अवार्ड मुझे मिला तो मुझे कहा गया कि अच्छा, क्योंकि हाल में 54 डिस्ट्रिक्ट के बंदे थे, तो अच्छा ये इसको मिला, क्या नाम है, प्रताप, ये बेचारे थर से हैं ये वो। तो मैं चाहता हूँ ये एहसास मरों में या मासूमियत या आपके तरस खा के कोई काम ना करे आपके साथ, लेकिन आप में टैलेंट है, मालिक ने सबको यकसां किया हुआ है, उसको टैलेंट दिया हुआ है। और दूसरी ये बात है, लोग रोते हैं कि भाई हम मिनारिटी से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बट पर्सनल टू बी ऑनेस्ट आई फील बीइंग ए पाकिस्तानी क्या ये प्राउड मूवमेंट है कि हमें प्रिविलेज्ड है, इन एरियाज में स्पेस है, रिकग्नाइजेशन मिलती है। आई वाज रिकग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन रिगार्डिंग माय वर्क, आई वाज रिकग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ये चैंपियन मैं हूँ। और कोई हम 12-13 लोग हैं जिसमें मैं हूँ। और जहाँ जब मलाला आ रही थी तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि भाई प्रताप आपने ही वेलकम करनी है, आपने ही कहना है, तो स्पेस मिलता है। अब ये है कि हम अब देखिए ना, वो टैलेंट था, मेरिट था, तो आपको आगे किया। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से, वरना और भी लोग थे काम करने वाले, बस चीज़ों को देखा कि जो एक्टिव है, एक्टिविस्ट है, जो काम कर रहे हैं, तो ये तो चीज़ आपकी गुफ्तगू से जाहिर हो रही है कि मेरिट सिस्टम भी है हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल है, मेरिट है। क्योंकि खुद जब आप एक प्रोसेस से गुजरोगे ना, थर्ड आई से
देखना चीज़ों को एक डिफरेंट कहानी है, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस करके गुजर के आ रहे हैं, उस सारे मराइल में से निकल के आ रहे हैं, देन यू ऑब्जर्व एंड विटनेस फॉर एवरीथिंग क्या ये चेंज ऐसे ही प्रताप आएगी। साहब, मुझे अब ये बताएं, अब आपका कभी जाना हो उस स्कूल में जहाँ से आपने तालीमी सिलसिला शुरू किया था, कैसा लगता है? वो मैं एक मज़े की बात बता रहा हूँ इस पे भी। मैं गया 2007 में, कारपुल पनिशमेंट में ये कैंपेन चला रहे थे, वही मुझे मेरे जहन में आई, बच्चे वॉकआउट करके जाते हैं, तो वो टीचर भी था जो मुझे पढ़ाता था, तो जाहिर है उन दोनों में ये मारपीट भी होती थी। तो मैंने कहा कि सर एक क्वेश्चन है आपसे, और मासूमाना क्वेश्चन है, ये है कि अभी भी मारपीट है क्या या अब छोड़ दिए? तो उन्होंने कहा हाथों में अब हिम्मत नहीं रही। मैंने कहा नियत है अभी हिम्मत नहीं रही। तो अच्छा, उस टीचर की भी ज़बरदस्त एक स्टोरी है, क्योंकि हमारा जो गांव है वहाँ पे मॉडल स्कूल है पूरे एरिया का। द रीज़न इज़ दैट कि वहाँ पे को एजुकेशन का सिस्टम है, वहाँ पे मेल स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है। उस टीचर ने अपनी बच्ची को वो लेके आए, कहा कि 6 में एडमिशन दिलाई, फिर बाकी टीचर्स को कहा आप लेके आए, वो टीचर भी लेके आए। 3-4 बच्चियाँ 5 बच्चियाँ एक साल आती थी। वो थोड़ा स्कूल डिस्टेंस था गांव से 2-3 किलोमीटर, तो बाकी लोग कहते थे नहीं बच्चियाँ बड़ी हैं, हमें नहीं भेजेंगे ये वो। लेकिन खैर उसने इंस्पायर किया, 8-10 बच्चे आए, लेकिन बदकिस्मती ये हुई 2 साल के बाद उस बच्ची को स्नेक बाइटिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई। Very sad. तो रादर दिन बीइंग डिस्करेज, उसने क्या किया कि उस बच्ची के नाम से लाइब्रेरी स्टार्ट की, दर्शना लाइब्रेरी, दर्शना क्या नाम बात था है। उसका। और बाकी पेरेंट्स को जाके मिन्नतें की, मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में कहा कि भाई देखिए मैंने तो अपनी बच्ची गंवा दी है, गांव की हर बच्ची मेरी बच्ची है, और आई विश कि आप भेजें, और मैं इस तरह ही ख्याल करूँगा जिस तरह मैं अपनी बेटी का ख्याल करता था जाते वक्त आते वक्त। ये वो ना अभी उस स्कूल में 100 बच्चियाँ पढ़ रही है, और हम उन बच्चियों को बाईसाइकिल्स दे रहे हैं नेक्स्ट वीक। दिस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव इन सिंध जो हम थरपारकर से ले रहे हैं, ताकि हम कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हो, बच्चियों का जो डिस्टेंस है वो कवर करें, और इट वुड बी एन ऑनर फॉर देखिए मी। कितनी ज़बरदस्त अमेजिंग स्टोरीज हैं आपकी गुफ्तगू से, आपकी इंटरव्यू से, कि वहाँ पे ऐसे लोग हैं, ऐसे हमारे रियल पाकिस्तानी, ऐसे सच्चे पाकिस्तानी हैं जो अपनी मदद आपके तहत, किसी जज्बे के तहत अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगी प्रताप सर कि आज हमारी जो नाज़रीन हैं जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज इज़ वेरी सिंपल। एक तो ये है कि अपने जो स्किल्स हैं वो दूसरों के कहने पे ज़ाया ना करें। कुदरत ने आपको स्किल्स दिए हैं एंड यू कैन डू एवरीथिंग, नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह है कि टैलेंट है उसको स्पेस दें। सेकंड, लीडरशिप लेके आए। हाउ लॉन्ग वी विल बी लुकिंग सेम फेसेस ऑन द स्टेज, आप ये लेके आएँ। लीडरशिप के स्किल्स हैं बच्चों में वो दें, दिलाएं। और ये खुदारा लाइनों में खड़े होकर राशन रिलीफ देने के बजाय उनको एजुकेशन दें, उनको स्किल्स दें, ताकि वो न फ़क्त यहाँ पे लोकली, रीजनली, नेशनली पर ग्लोबली कम्पीट कर सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। और ये हमारी जिम्मेवारी है। हम कहते हैं कि ये हुकूमत की जिम्मेवारी है, नहीं, ये सोसाइटी के हर फर्द की जिम्मेवारी है। मैं ये समझूं कि ये आके रोड या ये स्कूल हुकूमत ठीक करेगी। हुकूमत ने आपको स्कूल दिया, मैंने काफ़ी ऐसे स्कूल विजिट किए हैं, स्कूल अच्छे बने हुए हैं, टीचर भी बैठे हैं, लेकिन पेरेंट बच्चे नहीं भेज रहे, तो हुज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हम कहते हैं मेरे ख्याल से ताली एक हाथ से नहीं बजती, हमें अपने भी हाथ बढ़ाने चाहिए। जो भी दोस्त इस तरह के काम कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट यू एंड सल्यूट यू ऑल दोज टीचर्स who are doing best and making great brilliant image of पाकिस्तान। और दूसरा आखिरी बात ये मैं कहूँगा कि स्ट्रीम एजुकेशन का दौर है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक इस तरफ बढ़ना है। और नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से हम पूरे सिंध में साइंस फेस्टिवल कर रहे हैं। पेरेंट्स से मैं कहूँगा अपने बच्चों को भेजें और साइंटिस्ट बनाएं, वो आके ही सिस्टम को ठीक करेंगे, बजाय इसके कि हम लाइनों में खड़े हों या वेट करें किसी मेरेकल का। बहुत शुक्रिया प्रताप साहब, वी विश यू गुड लक, आप इसी तरह से काम करते रहें और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी प्रताप साहब। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी और इनकी बातों मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी। ये जो हमारा हमदर्दी वाला जो रवैया है ना लोगों के साथ, कोई अगर डिसेबल है, कोई गरीब है, वो प्लीज़ ना किया करें, हमदर्दियाँ ना किया करें, उनकी हेल्प किया करें,
क्योंकि क्या ही पता हो आपकी छोटी सी हेल्प से कोई ऐसे मैं तो कहती हूँ अगर आप हेल्प नहीं भी कर सकते, अच्छे अल्फाज आप दे दिया करें, कोई अच्छी होप दे दिया करें। इससे क्या पता हो कि वो जो है उसके अंदर की जो स्किल्स हैं, अंदर का जो टैलेंट है वो निकाल के लिए आपकी अच्छी गुफ्तगू से, अच्छी बात से, इसी बात के साथ कि आप जहाँ रहें, जिधर रहें, खुश रहें, लेकिन इसके साथ-साथ अपने इर्द-गिर्द लोगों का ख़्याल ज़रूर रखें। और मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।